बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, आज हम बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा केस। 1 साल से ज़ायद हो गया इस केस को, कभी ये दब के रह जाता है, कभी दोबारा उभर के सामने आ जाता है। अब इस केस में 3-4 किस्म के मज़ीद जो है मसाइल सामने आ गए हैं। एक तो ये है कि 10 जजेज़ हैं, उनके सामने ये केस है और उसमें एक ऐसा लग रहा है डेली रोज़ाना की बुनियाद पर, कभी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जनाब ये हो गया, कभी लगता है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो जिस तरीके से जहाँ पर चल रहा होता है। अब क्योंकि 40 तक ज़ायद समात हो चुकी हैं और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अभी पोजीशन ये है कि एक तो ये नज़र आ रहा है कि जनाब जजेस अगर चाहें तो शराब की बोतल से जो है वो कुछ रूह अफ़ज़ा भी निकल सकती है, पानी भी निकल सकता है, और अगर जजेस जो है वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो यही सूरत हाल हमें इस केस में भी नज़र आती है। 10 जजेस हैं और आज जो हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद जो है वो 10 जजेस के यानी सामने पेश होते हैं, उनकी दबंग इंट्री होती है। और वो सबसे पहले तो एसेट जो यूनिट रिकवरी है, जो एक इदारा बनाया गया है। जब हम साबिक चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त, क्योंकि हमने देखा कि बैरून ममालिक बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की वाले से बात हो रही थी, उस वक्त ये इदारा बनाया गया था। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर और कि उनकी कैबिनेट जो है वो कर सकते हैं, कोई भी इदारा खड़ा कर सकते हैं। एनी हो, ये कहा गया उन्होंने आज, क्योंकि जो ARIU के जवाब में जो चीज़ें जमा कराई हैं, उन्होंने बहुत से सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जी कि बहुत से लोग हैं जिनकी जायदादें बाहर हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने भी 192 जो .com वेबसाइट, जो कि मुझे उनके हवाले से कहा गया, पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुखबरी की गई, उनके ऊपर जनाब लोगों के थ्रू जो है वो बहुत से एजेंसीज़ के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ का सुराग लगाया गया और बाकायदा तौर पर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई गई, और उन्होंने एक इस पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन आज उन्होंने कहा जी कि उनके पास भी बहुत सी हैं, उन्होंने भी 192.com से इंफॉर्मेशन ली है, जो कि इनके केस के हवाले से कहा जा रहा था। उन्होंने कहा उसमें जनाब परवेज़ मुशर्रफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जुल्फ़ी बुखारी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इमरान ख़ान की ख़ुद प्रॉपर्टीज़ हैं, फरदौसा शिकवान की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहांगीर ख़ान तरीन की हैं, उस्मान डार की भी जायदादें हैं। उन्होंने कहा जी कि ये सच जो है वो सामने लाना चाहिए, और उन्होंने FBR को कहा कि FBR को देखना चाहिए कि इन शख्सियात की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या उन्होंने अपने जो कागज़ात नामज़दगी है उसमें ज़ाहिर किए हैं, और अगर किए हैं तो फिर देखें कि टैक्स भी जमा कराया है कि नहीं कराया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मनी ट्रेल मतलब उनकी इलीगल है, हो सकता है वो सब कुछ लीगल हो सकता है उन्होंने टैक्स भी रिटर्न जमा सब कुछ कराया हो, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब सवाल, बाकी सारी चीज़ें काजी फ़ाइज़ ईसा ने सब कुछ बता दिया है, सिवाय एक चीज़ के कि मनी ट्रेल नहीं बताया अभी तक। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो वाइफ है और उनके बच्चे जो हैं, ज़ाहिर है वो तमाम मराहत हासिल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि जस्टिस साहब ये कहेंगे जी उनको नहीं पता, FBR को चाहिए था उनको नोटिस भेजते, और FBR को अगर मैं पूछूंगा कि मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी या उसकी टैक्स वो मुझे नहीं देंगे, ये कानूनी नहीं है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे छुपने की भरपूर कोशिश जो है वो जारी है, और कोशिश ये की जा रही है कि जनाब एक तो उन्होंने जिस इदारे ने उन पर बात की है उसी पे उन्होंने इलीगल बना दिया उसको। उन्होंने कहा जी कि जो एक तो ये उन्होंने कहा जी कि शहजाद अकबर जो हैं, जो सरबराह हैं इस वक्त ARU के यानी एसेट रिकवरी यूनिट के, और साथ जो MP1 स्केल के हैं क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन या इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा, उन दोनों के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएँ। उन्होंने ये इस्तदाद भी की है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इनको इनके पास जो पैसा गया है, मरात दी गई हैं, वो वापस लेना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत से सवाल उठाए हैं, सवाल लॉजिकल हैं, सवाल लीगल है। सवाल उन्होंने ये कहा कि ARU जो है वो उसके शाम में खुफिया इजलास कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं। उन्होंने कहा इसकी वेबसाइट क्यों नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो क्यों नहीं बताए जाते, वो कहाँ हैं। और फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक क्यों नहीं है इसकी, कि भाई कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों के बारे में केस चल रहा है, क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि ऑडिटर जनरल से भी उन्होंने कहा जी कि इनसे ज़रा ये भी कराया जाए, ऑडिट भी करवाया जाए। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये भी जिक्र किया, जो कि आपको पता है कि शुरू में ये कहा थे जो करप्शन पकड़वाएगा 20% उसको देंगे रिवार्ड के तौर पर। उन्होंने कहा जी 20% कहाँ है। शहजाद अकबर साहब ये लोग कह रहे थे कि जनाब हम कोई मरात नहीं ले रहे, लेकिन उसके पीछे बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने है। मरात ज़ाहिर किस तरह की होती हैं वो सामने नहीं आती। आज उनकी दबंग जो एंट्री है उस हवाले से जब हम बात करें तो उन्होंने कहा जी कि
अपनी अहलिया का पैगाम लेकर वो आ गए। अहलिया से पूछना उनके लिए ये नहीं है, और फिर इसमें भी लग रहा है, नज़र आ रहा है कि वो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी मालूमात देना चाह रहे हैं और सिर्फ मनी ट्रेल नहीं देना चाह रहे। उसके लिए वो किसी भी चीज़ के पीछे छुपना चाह रहे हैं। उसके लिए वो अगर वो कहते कि जनाब बिल्कुल ऐसा है कि मैं पता करता हूँ, अगर ना हुई मनी ट्रेल तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन उन्होंने इदारे पे ही सवाल उठा दिए। पहले तो हमीद डोगर पे जो है वो सवाल उठाया कि उसने क्यों दी है, दरख्वास्त क्यों दी है, उसके बारे में बताया जाए वो कौन है, क्या है। फिर दूसरा है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की इसमें जो है वो नज़र क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें तो प्रो PMLN काजी फायज़ ईसा को समझा जाता है, और इसमें दूसरी राय नहीं है कि गवर्नमेंट भी इनको फंसाना चाह रही है। और दूसरी तरफ 10 जजेस ये भी समझते हैं कि अगर ये मनी ट्रेल ये नहीं दे सके तो हमारे भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, बड़े बड़े केसेस के फैसले कहाँ कहाँ पे होते हैं वो सबको पता है। और अदलिया के बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कोर्ट को फेस ना कर रहा हो, अदलिया की जो हालात हैं। एनी हाउ, उन्होंने कहा जी मैं अपने आज आलिया का पैगाम लेकर आया हूँ। अहलिया का जो पैगाम है वो क्या कह रहे हैं जी कि जी मैं अपने ज़राए बताना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि उनके वालिद जो हैं वो कैंसर के मरीज़ हैं और इसलिए वो अभी नहीं आ जाती। उन्होंने कहा कि FBR ने इनकी तजलील की है। अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। अहलिया वीडियो लिंक पर जायदाद से मुतल्लिक़ बताना चाहती हैं, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी कि आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये उमर अता बंदयाल ने कहा। और ये एक बड़ी पेशरफ्त है आज हमने देखा जिसमें उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा। और उन्होंने कहा कि जज साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि एक बात भी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि सिलाई मशीन तो नहीं है कहीं कि जो पैसे बना रही है, अगर मुनासिब जवाब देते तो मामला ख़त्म हो जाएगा, ये फ़रोग़ नसीब ने कहा। और उन्होंने कहा जी मैं जज साहब और उनकी अहलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, ये भी फ़रोग़ नसीब ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि मैं जज साहब के बारे में मनफी सोच नहीं रखता, ये किसी पे भी सवाल किया जा सकता है, उसको काम है उसका जवाब देना। फिर हम देखते हैं कि ये कहा गया, जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से ये कहा गया कि जज साहब के बयान पर गौर किया जाए और अहलिया का बयान बड़ा अहम होगा, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है। और हमारी इनसे दरख्वास्त है कि वो तहरीरी जवाब जो है वो दाखिल करके मौक़िफ़ दें, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था। और लेकिन उन्होंने कहा जी काजी फायज़ ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया वकील नहीं है और वो यानी जवाब नहीं दे सकती, कहने का मतलब सिंपल ये है। और अहलिया तहरीर जवाब जमा कराने की पोजीशन में नहीं है। अहलिया कहती हैं कि अकाउंट बताने पर हुकूमत इसमें पैसा डालकर रेफरेंस बना सकती है, यानी इतना उनको ये है कि हुकूमत पैसा डालेगी और वो करेगी। तो इसमें दाल में कुछ काला ज़रूर है जो नज़र आ रहा है, और इसमें डिले टैक्टिक्स यूज़ हो रही हैं। ये तो आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और काजी फायज़ ईसा ने कहा ये इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। मेरी अहलिया को रेफरेंस की वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा। और ये उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया का वकील नहीं, इनका पैगाम लेकर आया हूँ। बड़ी अफसोस की बात है कि वकील क्यों नहीं, वकील किया जा सकता है। और जस्टिस साहब ख़ुद अपनी अहलिया का पैगाम लेकर 10 जज के सामने पहुँच गए, और लेकिन अहलिया से ये नहीं पूछ सकते कि आप बताएं कि आपकी जायदाद कहाँ से आई है, पैसा कहाँ से गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे यहाँ एहतसाब किसका होता है। आम शख्स का एहतसाब होगा, उसको पहले उठाकर तो जेल तक पहुँचा दिया जाता है। 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 25 सालों बाद भी पता चलता है कि जनाब वो बेकसूर थे। और दूसरी तरफ अरबुर, यानी आप ये देखें 8.5 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी है इस वक्त बाहर, और ये बताया जा रहा है कि जनाब उनकी अहलिया जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि लिख सकें, उनके पास वकील नहीं है और उनका पैगाम लेकर आए हैं जनाब। एनी हाउ, उन्होंने कहा जी कि जस्टिस उमर अता ने ये जस्चर दिया कि अहलिया का पैगाम हमने सुन लिया है, जो पैगाम आपने दे दिया है, हम आपकी पेशकश पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मेरी अहलिया की इस्तदा को तब्दील ना करें। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, यानी जो मैं कह रहा हूँ वो करें। वो ये चाह रहे हैं कि उनका वीडियो लिंक के ज़रिए बस वो करा जाए, कोई रिटर्न चीज़ ना सामने आए, और वो अपने अकाउंट्स जो हैं वो भी देना इसलिए नहीं चाह रहे कि हुकूमत जो है वो उन पर कोई पैसा डाल के रेफरेंस दायर कर दे। ये है सिचुएशन जनाब, आप खुद सोच सकते हैं। इसके साथ जो चीज़ें जिक्र हो रहा है वो है कि एक इंसिडेंट कैसे होता है। मिस्टर जस्टिस फ़र्रुख इरफान
ठीक है जी। ये एक बेंच के मेंबर थे जिन्होंने हुदैबिया केस लाहौर में यानी देखा था, और फिर तो मिस्टर जस्टिस के आगा थे, उस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उनको ये ओपिनियन दिया गया था। उसके बाद मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, ठीक है जी, बेंच के मेंबर थे, उन्होंने इस केस को क्लोज़ कर दिया था। अब ये तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों बंदों की प्रॉपर्टीज़ लंदन में है, और ये इसको इंसिडेंट आप देखें कि ये सारा सिचुएशन थी। एनी हो, ये हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली कुछ चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं। ये तमाम जजेस जो हैं, चंद को छोड़ के हो सकता है कि 2-4 जजेस ऐसे हों, बाकी सारे जजेस जो हैं वो जो नीचे से आए हैं वो भी सबको पता है, और अभी भी जो ख़ुद पाक साफ़ होने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे उनके जज के नाम पे क्या कुछ कर जाते हैं, वो ये भी पोर्टफोलियो के ही ज़रिए होता है, इसको भी करप्शन कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और कभी भी एक कॉमन सवाल है कि जज जिसकी एक वाइफ है, शादी से पहले उसके पास पैसा नहीं है, बच्चे उसके भी पढ़ रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसा यानी बायर उसके पास 8.5 लाख की पाउंड की प्रॉपर्टी है, और वो कह रहा है जी मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ को पता होगा, और वाइफ उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। ये आज किस तक सूरत हाल है। केस की जो रुख नज़र आ रहा है, एक तरफ जजेस कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये केस सारा का सारा हुकूमत पे डाला जाए कि जी आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी, आपने ये क्यों किया। हम कहते हैं नीयत भी ठीक नहीं है, हम समझते हैं कि नीयत ठीक नहीं है हुकूमत की भी, ज़ाहिर है इससे पहले वो हुकूमत ये समझती है कि ये इन्होंने फेवर दी है नवाज शरीफ को, डे लाइट की तरह सामने नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी शहरी जो है जिसको पता है, तमाम जजेस के बारे में ये सवाल कर सकता है कि आप बताएं जी आपकी प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं होनी चाहिए। इनकी बेगमात जो हैं वो दोहरी नेशनल रखती हैं, दोहरी शहरियत रखती हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं। तो कई डीलें ऐसी होती थी कि जो डील्स ही बैरून ममालिक में होती थी, लंदन में यूएई में डील्स होती हैं, यहाँ तो इंसाफ के लिए जो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं वो आपको पता होता है। जब जजेस भी हमारे सियासतदान भी, जब उनके बच्चे भी मुल्क से बाहर होंगे और उनका बिज़नेस भी मुल्क से बाहर होगा, तो उनके लिए फ़ैसला करना बड़ा आसान होता है। डील फ़ैसले की बरतानिया में होगी और यहाँ पे फ़ैसले लिखे जाते रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। हम ये समझते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें और भी लोग सामने आने चाहिए, यानी जो अगर हुकूमती जो नाम लिए गए, जनाब इमरान खान भी है, दूसरे प्रॉपर्टी भी है, उसमें भी देखा जाना चाहिए। और जज साहब को भी ये बड़ा क्लियर करना चाहिए कि जब आपकी वाइफ है और आप ये कहें कि मुझे पता ही नहीं मेरी जायदाद है, या मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेगम की जायदाद कहाँ से आई है, इससे बड़ा यानी ब्लंडर क्या हो सकता है कि वो जज साहब दूसरों के फैसले करेंगे, उनके अपने घर का फैसला उनसे नहीं हो पा रहा कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।